Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and I welcome you all to another tutorial video of QGIS. अब मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यू विल बी रिक्वायरिंग टू यूज डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिफरेंट फॉर्म्स और उसको साथ में मर्ज करके यू हैव टू वर्क विद दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले क्या आज करने वाले हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। सो फॉर दैट आई हैव दिस केरला डिस्ट्रिक्ट वाइज शेप फाइल जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है मेरे पास। ठीक है, अब इसका जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। नाउ आई एम विलिंग टू वर्क विद द पॉपुलेशन डेंसिटी मैप ऑफ केरला दैट टू डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उसके लिए जो डेटा मैंने लिया है वो सेंसस ऑफ इंडिया से लिया है और वो फाइल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इसी में ओपन करके। और जैसे मैंने बताया था कि आपको जो फाइल लेनी है यहाँ पे जो टेबुलर डेटा लेना है दैट शुड बी इन सीएसवी फॉर्म व्हिच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर। फाइल नेम आई एम चूजिंग इट, ये मैंने सॉर्ट करके रखी है। आपको बता दूं कि फाइल में डेटा कौन सा है। सो आई एम ओपनिंग इट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हाउएवर द फाइल इज इन सीएसवी फॉर्म। तो यहाँ पे आई हैव डिस्ट्रिक्ट नेम्स, कितने विलेजेस जिसमें लोग रह रहे हैं, कितने विलेजेस जिसमें लोग नहीं रह रहे हैं, नंबर ऑफ टाउन्स विद इन ईच ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, पॉपुलेशन एटसेट्रा। सो दिस द डेटा दैट आई वांट टू बी एम्बेडेड इन दिस फाइल। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। सिमिलर हम जैसे पॉइंट सोर्सेस हमने ऐड किया था वही फाइल यहाँ पे ओपन हुई है और वहाँ पे जब आपने सिलेक्ट किया था टू लोड पॉइंट डेटा सेट फ्रॉम द CSV, you chose point coordinates, but here this is only the attribute data। सिर्फ हमारे पास टेबुलर एट्रीब्यूट डेटा है और वो भी टेबुलर फॉर्म में। तो मैं नो ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिकिंग ऑन ऐड क्लोज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फाइल ओपन हो गई और इसका मैं एट्रीब्यूट टेबल चेक कर सकता हूँ। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव एम्बेडेड इन दिस फाइल जो मैंने एक्सेल शीट में दिखाया था आपको। नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट दिस डेटा, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है टू बी एसोसिएटेड विद द शेप फाइल्स दैट आई हैव ऑन माय कैनवास। तो आई वुड राइट क्लिक ऑन द केरला डिस्ट्रिक्ट शेप फाइल, गो टू द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके जॉइंस, क्लिक ऑन न्यू जॉइन और यहाँ पे केरला डिस्ट्रिक्ट जो जॉइन लेयर है बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड है। जॉइन फील्ड कौन सा है? सो डिस्ट्रिक्ट नेम एंड टारगेट फील्ड डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या करेगा, इफ यू हैव सिमिलरिटी इन द वैल्यूज इन बोथ दिस कॉलम्स तो वो फील्ड को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट नेम में अगर त्रिशूर है और डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा शेप फाइल है जिसमें त्रिशूर है, तो त्रिशूर के आगे ये जो एट्रीब्यूट डेटा आपने सिर्फ ओनली एट्रीब्यूट डेटा जो आपने लोड किया है उसका डेटा एसोसिएट हो जाएगा आपकी शेप फाइल में जिसका एक एट्रीब्यूट जो नाम है दैट इज त्रिशूर। आई क्लिक ऑन ओके, apply and okay, but you would see that there is no change which is being incorporated, है ना? कोई विजुअल डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिला। बट इफ यू चेक ओपन एट्रीब्यूट टेबल एंड चेक आउट द वैल्यूज, तो हमारी जो टेबुलर डेटा था जो CSV था, हमने डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर जो किया वो डेटा अब हमारे कौन से एट्रीब्यूट में है? लेयर वाले एट्रीब्यूट में। जस्ट चेक आउट वंस मोर, ये देख लीजिए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट नेम्स है। तो डिस्ट्रिक्ट नेम की सिमिलैरिटी को लेके इट हैज एडेड ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट वर प्रेजेंट इन दिस। अब ये क्यों चाहिए? आई वांट द विजुअलाइजेशन या डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन मैप। तो इसके आगे का जो है वो आपने इससे पहले के वीडियोस में देखा है, बट जस्ट टू शेयर विथ यू, अब यहाँ पे मुझे ग्रेजुएटेड चाहिए एंड देन आई हैव नंबर ऑफ से दिस इज हाउसहोल्ड टोटल पॉपुलेशन का इक्वल इंटरवल 5 क्लासेस में आई एम क्लासिफाइंग, अप्लाई ओके। सो हियर नाउ आई हैव 5 डिफरेंट क्लासेस और वो जो क्लासेस उसके बेसिस पे यहाँ पे कलर कोडिंग मुझे मिल गया है अपने मैप के अंदर। आई कैन मूव वन स्टेप अहेड एंड ऑल्सो label them with the single label and I would choose the district name uh, and apply okay, राइट। और इसके बाद जाके यू कैन प्ले विद इट। प्रिंट कंपोजर आपने देखा है इसके पहले, प्रिंट कंपोजर में यू कैन लोड इट, राइट, एंड देन यू कैन डू द मैजिक द वे यू आर विलिंग टू डू। ठीक है, पर इसके आगे और एक चीज है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू रास्टराइज्ड कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है,
उसमें अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपका इंटरपोलेशन ये जो पॉलीगन्स है उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यू कैन गो टू वेक्टर मेन्यू एंड देन ज्योमेट्री टूल्स में जाके सेंट्रोइड्स। सेंट्रोइड में इट विल आस्क व्हिच इज़ द इनपुट लेयर दैट यू वांट। आप केरला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल शेप फाइल लेयर है उसने सिलेक्ट किया है, क्लिक ऑन रन, ओके एंड देन यू गेट द सेंट्रोइड्स। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ अ टेम्परेरी लेयर, ठीक है? तो अगर आपको ये सेंट्रोइड चाहिए यू कैन एक्सपोर्ट इट, पर अभी उसका मुझे कुछ काम नहीं है। आई विल जस्ट चेक द एट्रीब्यूट टेबल एंड यू वुड सी कि आपके जो पॉलीगन्स थे उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स अब एसोसिएट हो गए आपके सेंट्रोइड के साथ। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रोइड यू कैन गो अहेड विद IDW interpolation. You can choose the population, total population, दैन सेंट्रोइड ठीक है, ये केरला डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पॉइंट्स ठीक है। एक्सटेंट में चूंकि मुझे केरला स्टेट में ये इंटरपोलेशन तक का एक्सटेंट चाहिए, सो आई वुड चूज दिस एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीडी वर्क मैं यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स कम रखता हूँ एंड यू कैन सी दैट योर इंटरपोलेटेड वैल्यूज आर हियर। इसको भी आप इससे पहले की वीडियोस में जो बताया था मैंने कि किस तरीके से आप मास्क लेयर को यूज करके यू कैन क्लिप दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और उसके हिसाब से यू कैन क्लासिफाई एंड अप्लाई। तो ये जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है उसको आप अगर केरला डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री जो है या स्टेट बाउंड्री है उससे आप मास्क करके क्लिक कर दें, सो विल बी एबल टू गेट इट। पर फिलहाल दिस वाज द थिंग। और जॉइंस जो है दैट इज टेम्पररी इन नेचर। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली और आप आगे भी अगर इसके ऊपर काम कर रहे हो और आपको ये इंफॉर्मेशन ये लेयर के अंदर चाहिए तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज एज सुन एज आई क्लोज दिस प्रोजेक्ट, जो जॉइंस हैं which is a temporary arrangement between this attribute table and your shapefile, it will not be available next time when you'll be working with it. तो अगर मुझे ये चाहिए I would say KL, ठीक है, and then for now at least I'm using WGS 84, okay. So now this is your permanent layer which will be having those attributes permanently attached with this shapefile, ठीक है? So with this I would end today's part जिसमें हमने joins की बात की, which is a very beautiful thing to merge the attribute data with your shapefiles. And I hope that you'll be performing these tasks to upskill yourself. Have a good day.